हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और ये 100 डेज़ की सीरीज़ है जो मैंने स्टार्ट की थी आज से कुछ समय पहले। और आज जो डे है वो 19 होगा जो मुझे याद है। बता देता हूँ 25 कि मैं डेली लिखता हूँ अपने ट्रेड को। तो डे 14, डे 15, डे 16, फिर 17, 18 और 19। तो आज 13 मई है, आज है डे 19 है। और 100 डेज़ की सीरीज़ में 19 डे है। और ये जो सीरीज़ थी ये मैंने क्यों स्टार्ट की थी, इसलिए नहीं कि किसी को मुझे कुछ दिखाना है, नहीं, मुझे खुद को अच्छा ट्रेडर बनाना है। और उसके लिए मैंने शुरुआत की थी इसकी। और इसमें हुआ ये कि लिख देता हूँ, इसमें हुआ ये कि मैंने इनिशियली, मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, ट्रेडिंग का। तो ट्रेडिंग का एक साल का एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, निफ्टी में आज एक्सपायरी नहीं है, मुझे लगा था आज निफ्टी में एक्सपायरी है। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो देखता हूँ, ठीक है। निफ्टी की जो एक्सपायरी है 15 मई है, ठीक है। तो अभी टाइम है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू कर रहा था कि ये यहाँ से 700 से सीधा 100 पॉइंट की एक वो बनी थी, है ना। तो हुआ ये था कि मेरे को एक्सपीरियंस है, मतलब 1 साल की कम का है, पर नियर अबाउट कह सकते हो। 9 महीने हो गए होंगे मुझे करते हुए ट्रेड। तो हुआ क्या कि ट्रेड लेना मेरे को आ गया, मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना आ गया, सब चीज़। पर भी मैं ओवरऑल लॉस में हूँ। क्यों? ओवर ट्रेडिंग की वजह से। मेरा एकमात्र कारण जो है वो लॉस का, वो है ओवर ट्रेडिंग। बाकी सब कुछ सही मैं कर लेता हूँ, ओवर ट्रेडिंग में मार खा जाता हूँ। तो अब उससे बचा कैसे जाए, प्रॉब्लम ये थी कि अब उससे बचने का कोई तरीका हो, या तो हो, ठीक है, या उससे बचने का कोई कुछ भी ऐसा हो जिससे मैं बच सकूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करता हूं, खुद के लिए एक रूल्स बनाता हूं। हो क्या रहा था, जब मैं रिकॉर्ड नहीं करता था ना, तो रूल तो मैं बनाता था पर वो फॉलो ही नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब क्या हुआ कि जब मैंने ये रूल बनाए, अब भी रूल टूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे जो मैंने 19 दिन ट्रेड किया, उसमें कई बार रूल तोड़े हैं मैंने, ठीक है, कई बार रूल तोड़े हैं। लेकिन एक जो मुझे फ़ायदा दिखा है वो ये दिखा है रूल तोड़ने का, कि रूल तोड़ने से जो मुझे रूल तोड़ने, जैसे रूल ज़रूर टूटे हैं मेरे, लेकिन एक जो फ़ायदा दिखा है वो क्या है कि जो पहले रूल तोड़ता था मैं और अब जो रूल तोड़ रहा हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है। अब कंट्रोल्ड रूल तोड़ रहा हूँ मैं भी, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में है। तो एक ये बेनिफिट दिखा। दूसरा, खुद को मैं जज कर पा रहा हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग देखता हूँ, फिर मैं खुद पे हंसता हूँ कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। मुझे सब पता है कि यहाँ मुझे ये नहीं करना है और मैं फिर भी वही काम कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरे रिकॉर्डिंग से शुरू हुई, तो ये मुझे एक रिकॉर्डिंग का फ़ायदा मिला, ठीक है। अब क्या है कि डेली ट्रेड करना है मुझे, ठीक है। अभी मैंने ना कुछ रूल बनाए, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो जो मेरे डेली के रूल है ना, वो कुछ ऐसे हैं जो जनरल रूल है, पर ऐसे रूल मैं फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ, पर मैंने बना रखे हैं। 7 रूल हैं, जिसमें कुछ तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ मैं। दो रूल ऐसे हैं जो टूट ही जाते हैं। तो रूल बेसिकली बता देता हूँ। देखो, 2 ट्रेड करना है मुझे एक दिन में, ये टूट रहा है मेरा कई बार। और सिंगल लॉट से ट्रेड करना, ये नहीं टूट रहा है, ठीक है। ये 2 रूल हो गए। 920 EMA स्ट्रेटेजी एक लगी होती है, ये जो मेरी लाइनें हैं 920 EMA है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब सीधा सा प्राइस एक्शन देखता हूँ मैं। ज़्यादातर मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस में देख ही नहीं पाता हूँ। वैसे देख लेना चाहिए, मैं कई बार देखता भी हूँ। ये 2 चीज़ें हो गई। और उसके बाद क्या, जिस दिन एक्सपायरी उस दिन ट्रेड नहीं लूँगा, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है उस दिन मेरा मेल्ट होता ही है। पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने 8 साल का, कि जो मेरा रूल है, मतलब कि मैं एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब जैसे आज सेंसेक्स में एक्सपायरी है तो मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा रूल हो गया। और जो मेरा रूल है वो क्या है कि जो 9 से 10, साढ़े 10 तक ही ट्रेड करूँगा। तो ये रूल भी फॉलो हो जाता है, कई बार टूट रहा है। और इन द मनी स्ट्राइक प्राइस जो होगा वो इन द मनी का होगा या एट द मनी का होगा, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है ये भी मेरा काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट रूल है कि कोई भी लॉस 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे, ये टूट रहा है मेरा। तो 2 जो मेरे रूल टूट रहे हैं ना, वो क्या है कि 1000 से कम का लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए एक दिन की ट्रेड में। और 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होनी चाहिए। तो हो क्या रहा है कि अभी जैसे मेरा 2-3 दिन पहले 7000 का लॉस हुआ,
उसमें क्या हुआ कि एक ही ट्रेड ऐसा था और मेरा सिस्टम का कुछ इशू हो गया था, तो वो मैंने ना वो क्या बोलते हैं बिल्कुल एक्साइटेड होके दिमाग बिल्कुल पजल हो गया कि काफ़ी समय से मैं लॉस में था ही, तो उससे क्या हुआ मैंने वो लॉस कर मारा, मैं अपना अच्छा भला लॉस कर मारा मैंने उससे। बस ये 2 रूल मुझे और फॉलो करने स्ट्रिक्टली कि 2 से ज़्यादा ट्रेड ना हो, ट्रेड 3 भी हो जाए, मतलब ट्रेड ऐसा नहीं है, वैसे तो रूल 2 का ही है, पर लॉस 1000 से ऊपर का नहीं जाने। मतलब मैंने छोटे छोटे 200 के 300 के लॉस ले ली, मुझे दिख गया कि अरे नहीं मेरे फेवर में, जैसे मैंने बीच में देखा कि मेरे फेवर में 300 पे काट दिया और वो सही किया, क्योंकि वो लॉस नहीं काटता तो वो 1500 का लॉस होता। तो जब मुझे ये समझ में आया कि मेरे फेवर में है वो चीज़, तो मैंने क्या किया उस लॉस को निकाल दिया। तो छोटे छोटे लॉस अगर 3 भी ट्रेड हो जाते हैं कोई बात नहीं, पर बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। ये देखो ये क्रूड ऑयल, मैंने क्रूड ऑयल में भी बहुत कमाया, पर आज नहीं लगाऊंगा, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल क्रूड ऑयल में नहीं है, बिल्कुल मेरा क्रूड ऑयल में दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग है सीधा। ये देखो यहाँ 300-400, मेरा क्या टारगेट होता है ना कि एक बार थोड़े पैसे आ जाएं, मतलब पहले ट्रेड से मान लो 400-500 रुपये आ गए, मेरा ये दिमाग रहता है, तो 400-500 का ज़्यादा लॉस लेने की कैपेसिटी हो गई, तो रिस्क मैं थोड़ा ज़्यादा ले सकता हूँ 1000 के हिसाब से, है ना। इसमें नहीं लगाऊं क्योंकि ये बहुत स्लो एंड स्टडी काम करता है, बहुत स्लो एंड स्टडी। क्रूड ऑयल का मतलब तुम समझो कि पूरे दिन बैठोगे तब ये काम करेगा, ठीक है, इससे पहले काम नहीं करता है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में ये एक प्रॉब्लम है। तो $44 to $400, हाँ क्रूड ऑयल में देखो। अच्छा आज जो है ना एक चीज़ है, मैंने इस वीक का एक वीडियो बनाई थी इस वीक में, तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि इस वीक मैं जो ट्रेड लूँगा वो लूँगा कोफोर्ज में, ठीक है। और कल भी मैंने कोफोर्ज में लिया था, उसका कारण क्या था वो बताता हूँ कि कोफोर्ज का जो ऑप्शन है ना उसमें भी अब 75 का एक लॉट है, ठीक है, तो वो भी मेरे को सही पड़ता है, ठीक है। और कल मैंने यहाँ गलत एंट्री बना दी थी, उसके बाद सही एंट्री करके मैंने बनाया, ठीक है। और कोफोर्ज में भी 75 का, इसमें भी मूवमेंट अच्छी आती है क्योंकि स्टॉक बड़ा है, मूवमेंट अच्छी आती है इसके स्टॉक में, ठीक है। अब ये लेने का रीज़न क्या था कि निफ्टी में बहुत समय से मेरा मेल्ट होके पैसा डूब रहा था, तो मैंने क्या सोचा था कि नहीं यार कोफोर्ज में लूँगा, ठीक है, और यही मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है। लेकिन आज क्या है, वैसे मैं इस चीज़ को फॉलो करता नहीं हूँ, पर आज क्या है एक न्यूज़ है, वैसे न्यूज़ बेस में ट्रेड करता नहीं हूँ, पर पेटीएम की एक न्यूज़ है, देखो अगर ये न्यूज़ देखोगे ना, पेटीएम शेयर प्राइस इन फोकस आफ्टर टिफिन प्लान टू सेल 4% स्टेक वर्थ ₹22,000 करोड़ वाया ब्लॉक डील। सो आज क्या हो रहा है ना कि 4% के सेल 4% का जो पेटीएम का शेयर है वो सेल किया जा रहा है बाई एंटफिन मतलब ये जो अलीबाबा ग्रुप है वो 4% स्टेक सेल कर रहा है वाया ब्लॉक डील। तो पेटीएम के शेयर में ना गिरावट देखने को बहुत अच्छी खासी मिल सकती है, और वैसे मैं ले लूँगा नहीं, मैं एक मॉनिटर करूँगा, अगर इसमें अच्छी गिरावट दिखी मुझे पेटीएम में, ठीक है। ये देखो पेटीएम जो है कल ओपन यहाँ हुआ था 66 पे और 36 तक गिरा था, ठीक है। अगर डे वाइज देखे कैंडल तो पेटीएम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो चिक 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 पेटीएम में अगर देखोगे ना, ये देखो खुल कहाँ रहा है 42 पे, तो बहुत चांस है कि ये जैसे यहाँ देखो 870 से 13 तक गया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इसको तोड़ दे, यहाँ तक आए 800-809 तक आए, मतलब 40 पॉइंट, 40 मतलब 10 पॉइंट तुम्हें उसमें यहाँ देखो इसका पी देखना दूर का, देखो 842 है ना, तो 800 का पी देखो, तो इसमें 600 क्वांटिटी होती है, प्रॉब्लम ये है ना, 650 क्वांटिटी होती है, तो इसमें 650 क्वांटिटी होती है 10 से 14, है ना। इसमें एक मूवमेंट देखने को अच्छी खासी मिल सकती है पेटीएम में, क्योंकि इतना स्टेक गिरा है। और देखो पेटीएम जो है डे वाइज अगर देखोगे ना, ये डे वाइज है कैंडल, तो पेटीएम, हाँ तो पेटीएम यहाँ जो ये वाली जो बाइंग आई है ना, ये कल की वजह से आई है, इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखी मुझे। यहाँ कई बार आके देखो रीटेस्ट, यहाँ पे ना ये जो जोन है ये वाला देखोगे ना, ये वाला
ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कई बार आके वापस हो गया है ये, ठीक है, कई बार वापस हो गया है यहाँ से, ठीक है। ये वाले पे देखो यहाँ पे, तो ये एक ना रेजिस्टेंस का काम करता है इसके लिए। देखो अगर मैं इसका वो भी देखूँ ना, तो देखो ये जो 900 है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये जो 900 है या ये 850 है, ये देख रहे हो, ये 850 कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 850। तो ये 850 के ऊपर जाए बहुत मुश्किल है। ये देखो यहाँ देखो, और 800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये यहाँ तक इतना बड़ा एक डाउनफॉल दे सकता है, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूँ इतना बड़ा डाउनफॉल दे सकता है, 800 तक दे सकता है, और हो सकता है उसे भी तोड़ दे। इसे तोड़ेगा तो बहुत स्पीड से नीचे जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा, 850 के ऊपर बहुत मुश्किल है जाएगा। और जैसे आज न्यूज़ है, ठीक है, उस हिसाब से ये और नीचे करना चाहिए। न्यूज़ बेस्ड मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन मॉनिटर करता हूँ। तो मुझे पेटीएम पे ना, और 600 की क्वांटिटी है, मतलब 3 पॉइंट मतलब 1800 रुपये बनते हैं तुम्हारे, अगर 3 पॉइंट मिलता है। वही उल्टा भी है कि 3 पॉइंट अगर तुम्हारे विपरीत चला गया तो 1800 का लॉस भी है। तो जब बहुत शॉर्ट हो तभी पेटीएम, क्योंकि ना अब यहाँ तो 75 क्वांटिटी है, तो यहाँ लॉस प्रॉफिट को देख सकते हैं 2-3 पॉइंट में, वहाँ 2-3 पॉइंट में पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। 9:15 हो गए हैं। अरे भाई ठीक है, ये कल का टॉप था, है ना, ये थोड़ा सा, ये कल का टॉप था। निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ है। थोड़ी सी ना देखो गिरावट आनी चाहिए, और हो भी सकता है कि ये आज हो भी सकता है कि ये आज 24,000 को निफ्टी में रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 1 मिनट, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं निफ्टी में। ओ भाई खुला, $950, 25,000 तक तो रेजिस्टेंस नहीं मिलनी चाहिए इसे। एक ट्रेड ले रहा हूँ क्विकली। एक ट्रेड मैंने क्विकली लिया था जिसमें मैंने लगवा ली अपनी, मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। वन मिनट की कैंडल, अच्छा वो मैंने गलती कर दी, 1 मिनट की कैंडल देखी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ पेटीएम में, ओ भाई खुला ही 1 मिनट में। कोफोर्ज, मैंने गलती की ना, हाँ ये मैंने गलती की। तो देखो एक ट्रेड लिया था 885 का, लॉस कर बैठा हूँ मैं, और वही फोमो में जल्दबाजी में मारा है मैंने ट्रेड, जल्दबाजी में ट्रेड मारा है, क्योंकि आज प्रॉफिट बुकिंग आज कॉल में जाएगा ही नहीं। मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं यही गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। ये लॉस कोई मेरे लिए इतना टेंशन वाला नहीं है, क्योंकि मुझे आज थोड़ा कॉन्फिडेंट है अपने पे।
ये जो फोमो में लिया था ना वो एक रनिंग कैंडल में बनाया था मैंने ट्रेड। ठीक है, ये ओपन हुआ था, एक स्कैल्प और मारता हूँ। एक स्कैल्प और मारा है और ये मुझे लगता है 800 तक चला जाएगा 800 तक चला जाना चाहिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता भाई। देखो अब साइकोलॉजी ख़राब होनी शुरू हुई है मेरी, यहाँ से मेरी साइकोलॉजी ख़राब होती है। ठीक है, अब ये 1 मिनट की कैंडल है ना, अब रुक जाओ, यहाँ साइकोलॉजी मेरी ख़राब हो जाती है। यहाँ साइकोलॉजी ख़राब होती है थोड़ी सी। क्योंकि ये $480 अपना पूरा लॉस जो है मैंने वो रिकवर कर लिया है। रनिंग कैंडल में मैंने फिर एंट्री मारी है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये यहाँ पे होल्ड लेगा। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो 50 पॉइंट है ना, यहाँ थोड़ा सा दिमाग शांत करता हूँ, पहले थोड़ा सा दिमाग शांत करता हूँ। थोड़ा सा दिमाग शांत करता हूँ। कीप काम कीप काम कीप काम। थोड़ा सा दिमाग पहले शांत करता हूँ। आज फिर ओवर ट्रेड कर रहा हूँ मैं, नहीं, थोड़ा सा दिमाग शांत करो पहले दिमाग को शांत करते हैं, पहले दिमाग को शांत करते हैं, भागते नहीं हैं, है ना। 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं।
थोड़ा सा दिमाग शांत करते हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग को शांत करते हैं। थोड़ा सा दिमाग शांत करते हैं, थोड़ा सा कीप काम रहते हैं। देखो पेटीएम जैसा मैं सोच रहा था उसका विपरीत हुआ है। कोफोर्ज देखो, कोफोर्ज जो है यहाँ कहीं पे बेस बना रहा है, ठीक है। अब हम कोफोर्ज में जो प्लान ऑफ एक्शन था वही करेंगे। ये ट्रेड वाइज तो सही जा रहा है, देखो ना, ट्रेड वाइज तो ये सही जा रहा है ना, पर इसमें ना बहुत अच्छी खासी ऊपर नीचे मूवमेंट हो सकती है। ओफो, कोफोर जो है ना, अगर अब हॉल्ट लेगा तो यहाँ कहीं लेगा। नेक्स्ट कैंडल बनने देते हैं 5 मिनट की। कोफोर्ज में डे वाइज देखें, आज मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई। ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए ये। देखो निफ्टी में क्या हुआ, मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया और लॉस खा लिया। ये यहाँ क्या हॉल्ट ले लिया है क्या इसने? अरे भाई एक मिनट, पहले समझता हूँ, रुक जाओ। अभी क्या हो रहा है ना, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल पजल हो गया है, तो पहले ना इसे समझता हूँ कि हुआ क्या है। ये देखो ना, 240 से 100 पॉइंट गिरा दिए इसने। जो भी लेके बैठे होंगे ना निफ्टी में, एक आज फिर दौड़ेगा भाई साहब। 2 डंडी में उसने गेम खेल दिया। पेटीएम तो उठ रहा है भाई, 5 मिनट की कैंडल देखो जरा पेटीएम की। पेटीएम डाउन कहाँ हो रहा है? मुझे तो लगा था कि गिर जाएगा पेटीएम। पेटीएम तो भाई, पेटीएम कहाँ गिर रहा है भाई? ये देखो ना, क्रूड ऑयल हटाओ पहले, कोफोर्ज में देखते हैं क्या हो रहा है। रुक जाओ पहले ना, पेटीएम में जो न्यूज़ थी उस हिसाब से देखें तो भाई पेटीएम तो भाग रहा है। एक मिनट, टुडे स्टॉप गेनर एंड लॉस, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है लॉस में नहीं जाएंगे। मतलब जाने को तो अब अपने हाथ का नहीं है, पर एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि भाई देखो पेटीएम में 2% गिरावट आई है ना। यूपीएल गेनर में कौन है? मुझे ना डिवीज लैब, सन फार्मा, लॉरिस लैब, डिक्सन, हॉल, एल टी आई एम में भी है प्रॉफिट। एक मिनट, LTIM, एक मिनट, LTIM डे वाइज देखें तो ये स्ट्रॉन्ग है। हाँ भाई स्ट्रॉन्ग दिख रहा है LTIM तो। 2% मूवमेंट इसमें दिख तो रही है LTIM में।
इसमें शेयर कितने लेने होते हैं? 150। हाँ, ले तो सकते हैं LDIM में। अभी थोड़ा वेट करने देते हैं इसे, LDIM को। पेटीएम में भी नहीं, पेटीएम नहीं, इसमें इतनी मूवमेंट नहीं होगी। कोफोर्ज में इसमें भी इतनी मूवमेंट दिख नहीं रही है। निफ्टी शांत हो गया है भाई, जो ये मूवमेंट दे रहा था ना शांत हो गया है। ये यहाँ था 98 से, तो ये मूवमेंट दे रहा था ना पेटीएम, एक ये दे रहा था 113 को छोड़ो, हम ये वाला देखते हैं। ये 154, ये कोफोर्ज। अच्छा, इसका डे वाइज देखें तो इसका सपोर्ट, एक मिनट, इसका ओ तेरी हैवी कॉल राइटिंग है भाई। 5000 पे इससे ज़्यादा क्या कॉल राइटिंग होगी? सपोर्ट छोड़ो, इसमें कॉल राइटिंग हो रखी है 2.5 लाख और पुट राइटिंग है सिर्फ 28,000 रुपये। मैंने ले लिया, मैं ले रहा हूँ। 5100 की कॉल थी ना, 5100 की कॉल, मैं 5150 की कॉल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ होल्ड ले रहा है, यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करे इस पॉइंट पे, है ना, तब जाके हम मान के चलेंगे कि भाई इसमें लेने लायक है। तो इसको छोड़ते हैं, कोफोर्ज में देखते हैं। कोफोर्ज में ग्रीन बन रहा है क्या? एक मिनट, लग तो कोफोर्ज में भी रहा है कि ये बेस बना चुका है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे बेस बना चुका है कोफोर्ज में। तो गिरना तो अब नहीं चाहिए, एंट्री सही होगी तो हमारा कोफोर्ज में भी निकल जाएगा। भाई मैंने रनिंग कैंडल पे डाल दिया है, देखता हूँ। रनिंग कैंडल पे डाल दिया है मैंने, अब देखता हूँ। यहाँ थोड़ा बहुत हॉल्ट लेगा, अगर लेगा तो यहाँ पे, ठीक है। मैंने रनिंग कैंडल पे डाल दिया है निफ्टी में। ठीक है, अब थोड़ा वेट करेंगे निफ्टी में। हमारा ओवरऑल लॉस जो है वो निकल गया मेरे हिसाब से। तो अगर ये भी तोड़ दिया इसने तो फिर तो, अगर ये भी तोड़ दिया इसने तो भाई यहाँ हॉल्ट ले सकता है, ये मुझे दिख रहा है। अगर ये तोड़ दिया तो फिर ये नेक्स्ट गैप है 618 का, ये नेक्स्ट गैप है 618 का। ठीक है, तो वेट कर रहा हूँ। अगर ये भी तोड़ दिया इसने तो फिर नेक्स्ट गैप है 618 का। देखता हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये तोड़ दिया तो फिर हमारा नेक्स्ट गैप जो है, क्योंकि निफ्टी कहीं से भी कहीं घूम सकता है, निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है, पर देखते हैं। यहाँ मूवमेंट अच्छी थी, मतलब 100 पॉइंट की मूवमेंट थी, पर ये मिस हो गई मुझसे।
ओ भाई, पूरा 1 सेकंड में भाई देखो, निफ्टी में यही भरोसा नहीं होता बस, इसीलिए मैं निफ्टी में ना डरता हूँ। कहाँ यहाँ पे आ गए थे हम 209 पे, 20-25 पॉइंट तो यहाँ पता ही नहीं चलते निफ्टी में। वो अभी कहो ये यहाँ तक चला जाए 200 पे, तो ना क्विक मूवमेंट लेके निकलना होता है। मुझे लग नहीं रहा है यार, मुझे ये लगा था यहाँ पे होल्ड देगा ही देगा। 1 मिनट रुक जाता हूँ। ओ भाई वो क्या रहा है ये। हम्म 40-50 पॉइंट। अरे यार मैं भी ना पागल ही हूँ, निकल जाता। मैं भी पागल ही हूँ। मैं यहाँ टॉप पे ले सकता था 208, मतलब दिमाग से ना पैदल ही हूँ मैं। ये मेरा लॉस हो चुका है 2000 के आसपास का, और ट्रेड भी ओवर ट्रेड हो गया है। कल का प्रॉफिट पूरा मैंने खा लिया है। पर जिस कहते हैं ना, अभी होप है मेरे को। एक सिंगल ट्रेड और ये पूरा लॉस निकल के बाहर आ जाएगा, तो मुझे उतनी टेंशन है नहीं अभी। छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं अब, छोटा प्रॉफिट लेते हैं। मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी है अब। ये देखो 681 से 100 पॉइंट की मूव दे चुका है ये। अब बताओ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 100 पॉइंट की मूव दे चुका है ये। तो अब क्या करोगे? छोटा सा प्रॉफिट देखेंगे कहीं। भाई 800 पे पा गया, 808 आ गया। भाई कोई पता नहीं है किधर निफ्टी में भाग रहा है, मुझे भी नहीं पता। 100 पॉइंट का तो इसका ऐसा है कि भाई खुद को नहीं पता क्या हो रहा है भाई। इसकी 2 मिनट की कैंडल देखते हैं, रुको। ये 122 से 150, मतलब 20-25-30 पॉइंट तो मतलब पीनट्स हैं इसके लिए। 1 मिनट, छोटे छोटे प्रॉफिट को निकालते हैं पहले तो। ये देखो ना, ये 684, 700 से ये इसे यहाँ ले आया। अब 300 से ज़्यादा लॉस होगा ना, 400 तो मैं इसे निकाल दूंगा, और 500-600 का प्रॉफिट हुआ तो भाग जाऊंगा। ठीक है, अब ये मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने गलत जगह एंट्री ली है क्या। ये होल्ड तो ले रहा है, अगर ये तोड़ दिया तो फिर निकल गया ये। सात सौ 700 800
भाई 38,800 तो ये ऊपर जाना चाहिए ना, 1200। ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता, तो 1260 का लॉस है। कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करेंगे और अपने लॉस को कवर अप करेंगे, है ना। तो ये देखो, ठीक है, ये दोनों तरफ नाच रहा है भाई, ये दोनों तरफ नाच रहा है। तो 1200 को लॉस हुआ है अभी, अपने 1200 के लॉस को कवर कर लेंगे, इतना बड़ा टेंशन नहीं है मेरे को। स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट कर दी है मैंने, जिससे कि अब ये वाली जो चीज़ है ना 47, अगर ये क्रॉस कर गया, ये यहाँ पे थोड़ा होल्ट ले रहा है, ये एक इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, यहाँ 1000 रुपये बस इसमें देखूँगा। अगर 1000 बन गए तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये यहाँ तक 900 तक चला जाएगा बड़े आराम से। 33 है ना, तो हमें 10 पॉइंट आराम से दे जाएगा यहाँ तक। यहाँ थोड़ा हॉल्ट लेगा ये, मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये 850 पे ना, या तो वो होगी बहुत स्ट्रॉन्ग। 900 पे रेजिस्टेंस है, सबसे रेजिस्टेंस है 25,000 पे। यहाँ कोई ख़ास रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ मार रहा है भाई, देखो दोनों तरफ मार रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैनिपुलेशन चल रही है, दोनों तरफ मार रहा है। इधर कोई लेके बैठेगा उसकी भी मार लेगा, इधर कोई लेके बैठेगा उसकी भी मार लेगा भाई। 128 से देखो 151, फिर गिरा ये। यहाँ एक स्कैल्प मारता हूँ उड़ता हुआ, 1 मिनट, इस डंडी को टूटने देता हूँ। हम्म, 1700 का फिर लॉस हो गया। अबे भाई क्या हो रहा है, अभी 1200 300-400 रुपये का फिर लॉस हो गया। गलत जगह एंट्री ली है। 128 से 1 मिनट, ये देख रहे हो 49 से 50, 2 मिनट की कैंडल है। सोचो 2 मिनट के अंदर ऐसा खेल हो रहा है यहाँ। अब बताओ क्या कर सकते हो। अब 5 मिनट की कैंडल देखो, जब 15 मिनट की कैंडल देखो इसकी, भाई ये तो नाच रहा है भाई। अच्छा 15 मिनट की कैंडल जो है ना, वो बहुत अच्छी बात बता रही है। 15 मिनट की कैंडल जो है ना, वो एक अच्छी बात बता रही है कि ना, ये तो इंडिसीजन कैंडल है एक तरीके से 15 मिनट की। दो मिनट की कैंडल देखना इसकी देखना 2 मिनट की कैंडल। नहीं भाई, अब लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी ये नाच रहा है, ये देखो एक गलत ट्रेड लिया तो अब बहुत लंबा चला जाऊंगा मैं। यहाँ कहीं लेता तब तो ठीक था भाई। ये जो है ना, ये 41-40 है, ये जो पॉइंट है, ये जहाँ ये नाच रहा है, जब ये निकलेगा ना तो मैं मान लूँगा कि यहाँ तक जाएगा। अब ये नाच रहा है भाई, नहीं पता किधर भी जा रहा है ये ठीक है। तो 1700 का लॉस, 17 क्या 2000 के आसपास का लॉस है ये। और अगर कायदे में देखो तो निफ्टी के हिसाब से तो ये 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट की कैंडल में 2000 का अभी मैं निकल जाता, पता नहीं मेरे को लगा कि क्विक मूव चाहिए था। क्विक मूव 2 मिनट की कैंडल बनाओ इसकी पहले, रुक जाओ। ये देखो यहाँ देखो 122 से 190, तो ये ऑलमोस्ट 50 40 50 60 70 पॉइंट देता। वेट करते हैं, कोफोर्ज में ही आ जाए ना। कोफोर्ज में कहीं मूवमेंट दिख नहीं रही। ये देखो
कोफोर्ज 5 मिनट की कैंडल ना वहीं पे नाच रही है, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। और LTI माइंट्री देखो यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक ये LTI माइंट्री नहीं क्रॉस करता ना तब तक मान के चलो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और भाई निफ्टी तो निफ्टी है भाई, सेंसेक्स सेंसेक्स में देखें लेकिन सेंसेक्स बनाने वालों ने आज बहुत पैसा बनाया हुआ, ऐसा नहीं है भाई। देखो भाई सेंसेक्स देखो, ये देखो 524 से भाई 600 पॉइंट की मूव, 5 मिनट की कैंडल देखो सेंसेक्स की। जब तक ये इसे नहीं तोड़े एक स्ट्रॉन्ग, तब तक मान के चलो। देखो पुट में बहुत है, मुझे लग रहा है कि देखो इसके ऊपर नहीं बन रही है कैंडल। अगर देखो कि ओपन जो हुई है यहाँ और उसके बाद मैं लगा दे रहा हूँ पुट में, थोड़ी देर वेट करूँगा, थोड़ी देर वेट करूँगा, देखूँगा पुट में क्या हाल होता है, ठीक है। अब अगर ये गिरी है ना तो ये 700 तक जाना चाहिए। हमारा जो लॉस है ना, ये मेरा अगर 1800-700 हो जाता है ना तो मैं मान लूँगा कि सब कुछ ठीक है, पर दिख नहीं रहा। उस दिन की तरह हाल ना हो जाए मेरा भाई, ये उस दिन की तरह हाल हो जाएगा, निकल जा। $1800, $1700, मुझे लगता है मुझे निकल जाने में ज़्यादा भलाई है, क्योंकि ना 1500 जा तो रहा है ये, पर ये वैसे गिर नहीं रहा ना, कि मैं नहीं चाहता कि 2-2.5 हज़ार का लॉस मैं बियर करूँ। 1600, क्योंकि एक स्पाइक आएगी ना, ये पूरा एक स्पाइक आएगी ना, चल ठीक है, मैं निकल गया हूँ। 731 के लॉस पे हूँ, ठीक है, 731 के लॉस पे हूँ बस। और 731 के लॉस पे हूँ, ठीक है। मैं अपने लॉस को थोड़ा सा नीचे लेकर आया हूँ। इन प्रॉफिट 2 है, इन लॉस 2 है, तो लॉस में ये पुट है, कॉल भाई कॉल भी लिफ्ट, तो ये 800 का, ठीक है, भाड़ में जाए। अपने को क्या है, अपने को बस ये देखना है LTI माइंट्री क्या कर रहा है। LTI माइंट्री अब सही जगह लेने की, और टॉप गेनर टॉप लूज़र में देखते हैं। गेनर में औरो फार्मा नहीं, ये भी नहीं, ल्यूपिन नहीं, DVZ लैब। लूज़र में देखते हैं पेटीएम। अब पेटीएम में नहीं भाई, उसमें ब्रिटानिया मदर नहीं, ज़्यादा तो नहीं है। लॉरस लैब, ये यहाँ ले रहा है ना हॉल्ट, जब तक यहाँ वाला ये सही रही है। देखो ये जो है ना, ये सही बेस है इसका, ये जो है ये बेस है इसका, ठीक है। यहाँ कहीं पे आप ले सकते हो ट्रेड। 71 है, 51-50 के उस पर यहाँ ले सकते हो आप ट्रेड। और इसके नज़दीक वाला कितने का है, 92 का, यहाँ ले सकते हो आप चाहो तो। 5100 की कॉल जो है ना, ये ले सकते हो 150 का। बनने देते हैं नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट बनने देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत देर होल्ड कर चुका है ये, और यहाँ सपोर्ट ले चुका है। देखो इससे नीचे इसने गिरने नहीं दिया है,
तो ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ले जाता है LTI माइंट्री तो फिर तो सेंसेक्स में देखें क्या ट्रेड, रुको, होम में जाओ, सेंसेक्स में जाओ, सेंसेक्स का पुट इन द मनी का 281 से 400 चला गया भाई। पर ना ये मुझे इस दिन का नहीं लेना है भाई, 20 मई का, थोड़ा दूर का ले लूँगा पर मेल्ट कम होगा भाई वो, इसलिए। मेल्ट कम होगा इसलिए मैंने ये इतना बड़ा, देखो यहाँ पे ये होल्ड ले सकता है भाई, तो तूने गलत जगह ले लिया ट्रेड। नहीं, मेरे हिसाब से तो सही हूँ मैं, क्योंकि इन द मनी का लिया है और एक्सपायरी वाला नहीं लिया, क्योंकि वो अभी तक मेल्ट हो जाता, वो ज़ीरो हो जाता। फिर 1700 पे आ गया हूँ। आज ओवर ट्रेड, आज ना मेरा दिन है नहीं, मैं ना, ये देखो ना, ये देखो, ये फिर नीचे गया था, यहाँ तक इसने मारा 216 तक। करूँगा तो मैं BC में 1 मिनट, ये वाली जो थी ना, ये वाली, ये यहाँ 512 से 700-200 पॉइंट की, ये अच्छी मूव थी। इसमें ना 5 पॉइंट का तो पता ही नहीं चलता कब चले जाते हैं। 700 पे लेके आया था इसे, फिर ये चला गया। देखो 400 से 745 जा चुका है, और 15 मिनट की कैंडल देखो जरा, यहाँ पे हॉट ले रही है ना ये, जब तक देखो 20-25 पॉइंट इसके लिए तो पीनट्स हैं। नहीं भाई ये देखो, जब तक ये ऊपर नहीं जाता ना, ये इसे नहीं क्रॉस करता, यहाँ नहीं ले सकते। LTI में भी तो LTI में नहीं ले सकते। ये लॉस एक ट्रेड का है, तो ये लॉस इतना बड़ा लॉस नहीं है, मतलब डेली कैपेसिटी से जो मैंने 1000 सोचा उससे तो बड़ा है। पर अभी ट्रेड इतने ले लिए हैं मैंने आज, कितने ट्रेड ले लिए हैं, ऑर्डर 20 ट्रेड ले लिए हैं, 20 मतलब 10 ट्रेड ले लिए हैं मैंने। एक ट्रेड और लेना है अच्छा सा, लास्ट ट्रेड, अब जो भी होगा देखा जाएगा। लास्ट ट्रेड ये, इसमें 800-900 चले गए, 626 से 100 पॉइंट मतलब 1000 रुपये। इसमें 1000 रुपये बनना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये मुझे सही लग रही है LTI माइंट्री जो है ना, ये देखो, ये ग्राफ पे भी ये 920 EMA स्ट्रेटजी से भी सही आ रहा है, प्लस ये होल्ड भी सही जगह ले रहा है। अगर ये 8-10 पॉइंट भी दे देता है तो हमारा पैसा, पहले ज़ीरो तो आऊँ मैं, अभी तो कहानी ज़ीरो की है भाई, है ना। 1 मिनट, यहाँ होल्ड ले रहा है ना ये, यहाँ कहीं 15 पे, 15 जब ये क्रॉस करे, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल सही बनाए,
तब इसमें बैठा जा सकता है, अभी तो नहीं। हाँ, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी फिर भाग रहा है ऊपर, ये देखो 207 से ये 80 पे आ गया, मतलब 27-28 पॉइंट तो ये वैसे ही गिर गया। पता नहीं निफ्टी क्या करा के लेगा भाई। आ, 10 पॉइंट निफ्टी में लेना आज कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। एक मिनट की कैंडल पे देखता हूँ क्या हो रहा है इसमें। 1 मिनट की कैंडल पे देखता हूँ 123। 1 मिनट की कैंडल पे ये देखो, यहाँ पे ना होल्ड 123, 128। ये पिन बार कैंडल बनी है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये पिन बार जो है ना, ये इसका मतलब तो यही होता है कि ये ऊपर जाना चाहिए। ये जगह सही है लेने की। ये देख लो, ये यहाँ पे LTM एंट्री ना, यहाँ पे धक्का खा रहा है, तो LTM एंट्री में कुछ नहीं हो सकता। डिवीज लैब देखूं क्या? 1 मिनट, डिवीज लैब ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई ना, अब डिवीज लैब में मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। है कितने की? 100 नहीं भाई, इसमें देखो 84 में भी ना, यहाँ भी लॉस का वही है। लॉस एपेटाइट तो ठीक है मेरी। अब वो वाला जो दिमाग है ना, वो बैठ गया है। अभी ना 10 मिनट शांत रहता हूँ, क्योंकि ना यही मेरे साथ हो जाता है। मैं फोमो में आने लगता हूँ जब मेरे विपरीत ट्रेड चले जाते हैं ना, तो मैं फोमो में आने लगता हूँ। 700-800 पॉइंट का ट्रेड लेना इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क निफ्टी में या इसमें। किसी से भी पैसे तो निकल जाएंगे, लेकिन वही है ना, मिड कैप देखें। मिड कैप में तो मैं ले ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो बहुत हाई है। ये देखो ना, ये नाच रहा है, यहाँ देखो कहीं जा नहीं रहा है। ये यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ कहीं ये सपोर्ट ले रहा है। इस जोन में है। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलता ना, और निफ्टी भी यही कर रहा है। मिड कैप निफ्टी नहीं तो फिर बंद कर देंगे, बहुत हुआ ट्रेड। यार गलत ले लेता हूँ मैं हर बार। यहाँ कहीं लेता 142, 60-70 पॉइंट मिलते हैं। 4-5 लोगों ने लिए होंगे, ऐसा नहीं है। 15 मिनट की कैंडल देखो ये 15 मिनट की कैंडल क्या बन रही है इसकी 15 मिनट की कैंडल देखो। ये देखो, मैंने स्टेबिलिटी से नहीं ले पाया हूँ। ये देखो ना, ये यहाँ से आके फिर ऊपर भाग रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है ये। ये देखो 120 से 30 पॉइंट। हमारा जो लॉस हुआ था पोजीशंस में 950 की कॉल में हुआ है।
2700 के पुट में हुआ है, 2600 के पुट में हुआ है, सेंसेक्स के 41,400 के पुट में हुआ है, 41,400 के पुट में हुआ है। पहले तो ये देखते हैं ये कौन सा है, 24,600 का पुट, 24,600 का पुट। इसमें 700-800 का प्रॉफिट था, पता नहीं वो पूरा लॉस में आ गया एक सेकंड में। 24,600 का पुट, चलो कोई नहीं। LTI में एंट्री ने कुछ किया नहीं, देखो यही नाच रहा है बस। तो LTI में एंट्री भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोफोर्ज में मेरा ट्रेड लेना था, पर कोफोर्ज कहीं मूव ही नहीं कर रहा आज। डे वाइज देखो तो कोफोर्ज बस गिरा है और कुछ नहीं किया इसने। ये 3 पॉइंट गिर गया, यहीं पे घूम रहा है अभी ये कोफोर्ज। अगर शुरू में मैं कोफोर्ज के इसमें पी साइड पे लगा देता तो थोड़ा बहुत उम्मीद थी यहाँ कहीं 168 से 97 है ना, 20-30 पॉइंट की उम्मीद थी कोफोर्ज से, अब नहीं है। निफ्टी में भी उम्मीद नहीं है मुझे। 1 मिनट की कैंडल में देखो, यहाँ 1 मिनट की कैंडल में देखो, वन मिनट की कैंडल में देखो, ये मूव अच्छी थी 163 टू 205, यहाँ गया, फिर यहाँ ये 5 मिनट के चार्ट में देखो, इसे भी 5 मिनट के चार्ट पे देखो। ये 700-800, ये जो 1000 से ऊपर का लॉस हुआ है ना, ये तो कवर अप हो जाएगा। डिविज लैब डे वाइज देखो तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है डिविज लैब की, 5 मिनट की कैंडल पे देखो, इससे भी 5 मिनट की कैंडल पे देखो। तो डिविज लैब हम ले सकते थे, इसका कितने का है, 100 का है ना। तो डिविज लैब में अच्छी मुझे दिख रही है। थोड़ा सा पुल आने दो, थोड़ा सा पुल आने दो। मैंने यहाँ बाय लिमिट लगाई है 146 की। डिविज लैब में हमें अच्छा बड़ा यहाँ कहीं तक रेजिस्टेंस फेस अगर मिलेगा तो यहाँ कहीं मिलेगा। इसे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत देर बैठना पड़ेगा और उतना मेरे पास टाइम नहीं है बैठने का भी। ये तो सही जा रहा है, मूव तो ये सही दे रहा है, पर इसमें मुझे भरोसा नहीं आ रहा।
मार्केट ठंडा पड़ गया अब मार्केट में ना बाइंग आ रही है ना सेलिंग आ रही है ज़्यादा। ठीक है, अब ये 700 का लॉस तो नहीं हटने वाला। ये देखो ना कॉल, और ये देखो पुट, ये लेके बैठे होते 850 का पुट तो भाई 183 टू 100 पॉइंट इसमें थे अभी के केस में, पर ठीक है। लॉस रिकवर किया है इसमें तो ये देखो LTI एंट्री भी अपनी जगह पे है। कोफोर्ज में आज कोई मूवमेंट नहीं है, तो कोफोर्ज में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो कोई मूवमेंट ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे ना एक स्कैल्प कर सकते हैं। रुको, हमारा लॉस किस में हुआ था? 24,700 के पुट में, है ना? तो 24,700 के पुट में लॉस हुआ था। 24,700 के पुट में, 700 के पुट में ये देखो 155 से सी, मतलब 1 सेकंड नहीं लग रहा है इसको बर्बाद करने में। ये देखो 1 मिनट की कैंडल में देखो जरा, यहाँ भी 1 मिनट की कैंडल में देखो, ये यहीं पर आके हॉल्ट ले रहा है। ये जब तोड़ दे तब मानो कि कहाँ तक चला गया था? 84 तक, है ना? अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ट्रेड लूँगा, एक छोटा सा ट्रेड लूँगा। थोड़ा और ऊपर जाने दो, इसे नीचे आने दो, हाँ इसे और ऊपर आने दो। यार क्या हो जाता है यार, थोड़ा सा और नीचे आने दो, 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 और नीचे आने दो। तो एक बार यहाँ आके फिर वापस हुआ, एक बार यहाँ आके फिर वापस हुआ, फिर यहाँ पे आके हुआ। तो इसका मतलब है ज़्यादा देर ना ये यहाँ सस्टेन करेगा नहीं। ये देखो, ये देखो 118 से 165 यानी कहाँ चला गया, है ना? ये देखो मैं अभी भी पुट साइड पे ही हूँ। मैंने पुट साइड एक कॉल लिया है, पुट साइड एक ट्रेड लिया है, और मैं थोड़ा वेट करूँगा। अभी ऐसे देखो तो 10-15 ही पॉइंट हुए हैं, कोई ऐसे ज़्यादा पॉइंट नहीं हुए हैं। यहाँ पे तो बहुत बार होल्ड लिया है उसने। यहाँ पे थोड़ा सा मेरी एंट्री गलत हुई है। अब क्या हो क्या रहा है ये, थोड़ी सी मेरी एंट्री गलत हुई है, लेकिन
600 का पुट लिया था ना मैंने पहले भी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। यहाँ उसने कई बार होल्ड लिया है। ओ भाई क्या चल रहा है मार्केट में भाई, ओ भाई क्या चल क्या रहा है मार्केट में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दिमाग खराब कर दिया इसने भाई, 1000 रुपये चले गए सीधे, जबकि मैं बिल्कुल भाई पता नहीं क्या चल रहा है। ये यहाँ पे ना ये 116, 161 मेरी समझ से बाहर हो रहा है भाई। मैं ये देखो यहाँ से एक 5 मिनट की कैंडल कितनी स्ट्रांग बनी है। सबके स्टॉप लॉस यहाँ से देखो इसने खा लिए होंगे, ठीक है, जो यहाँ सोच रहे होंगे गिरा गिरा, स्टॉप लॉस खा लिए, और उसके बाद अब कोई नीचे का सोचेगा नहीं, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे गिरेगा। यही मैं अब सोच के फिर से मैंने डाला इसमें, बस गड़बड़ ना हो कुछ। मैं निफ्टी में ना, मैं इसीलिए निफ्टी में ना इसीलिए मन नहीं होता मेरा करने का। मैं जब निफ्टी में करता हूँ मेरी लग जाती है, लग गई है निफ्टी में, आज लग गई है निफ्टी में। कल जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस कर लिया मैंने। नहीं निफ्टी में नहीं, मैं किधर भी लूँगा ना, मुझे अब दिख रहा है मैं किधर भी लूँगा मेरी मार लेगा निफ्टी, मैं चाहे जिधर ले लूँ। लॉस कुछ बहुत बड़ा नहीं है निफ्टी के हिसाब से, देखो मेरी तो मनी चली गई भाई, लॉस बड़ा नहीं है, लॉस ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है। पर आज मार्केट जो है ना, ये देखो 508 से 300-200 पॉइंट तो आज कुछ भी नहीं है, भाड़ में जाए ये मार्केट। मेरा लॉस हो गया बहुत बड़ा 3450 का। ओवर ट्रेडिंग थोड़ी की है मैंने, थोड़ी नहीं ज़्यादा कर लिया। ऑर्डर कितने लगा दिए हैं, 12 ट्रेड लिए हैं मैंने, 12 ट्रेड लिए हैं। ट्रेड गलत नहीं हो रहे हैं, पर हो क्या रहा है ना, यहाँ से नीचे तो नहीं गिर रहा है ये। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा है, 105 120 है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो है ना, वो 4 जो है ना, ये अच्छा ट्रेड वो है। तो
यहाँ इसने एक सपोर्ट ले लिया है, तो कोफोर्ज में ना एक बाइंग कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने कोफोर्ज में एक बाइंग लगा दी है, ये लास्ट ट्रेड है मेरा। ठीक है, कोफोर्ज में ये लास्ट ट्रेड है मेरा, मैंने बाइंग लगा दी है और टारगेट जो है वो मेरा है, मान के चलो 124 चल रहा है ना, ये 20-25 पॉइंट का टारगेट है कोफोर्ज में। ठीक है, यहाँ से ना बाइंग दिख रही है मुझे एक अच्छी आती हुई, और अभी क्या है, मैं इस ट्रेड को ना होल्ड करूँगा थोड़ी देर, मैं इस ट्रेड को ना होल्ड करूँगा कोफोर्ज को, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग उसके होने के बाद ना ये बाइंग आई है, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा कोफोर्ज के ट्रेड को, होल्ड करके बैठूँगा थोड़ी देर। वैसे मैंने एंट्री तो थोड़ी गलत जगह बना दी थी, पर होल्ड करके बैठूँगा कोफोर्ज को। ठीक है, और इसमें मैं उम्मीद करूँगा कि मुझे 85 है ना 100 पॉइंट की मूव दिखे, क्योंकि कोफोर्ज में इतनी सेल होने के बाद यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग ये वो है इसका बेस, तो ना अब इसके अंदर 300 पे एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी इसको, पर ऐसा नहीं है कि कोफोर्ज कहाँ गया। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि इसमें बाइंग अच्छी आएगी, जितने निकलने थे निकल गए, अब यहाँ बाइंग आएगी कोफोर्ज में, और इस ट्रेड को मैं होल्ड करूँगा थोड़ी देर, होल्ड करूँगा, देखता हूँ अगर 2000 रुपये भी इसमें निकल जाते हैं तो हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। क्योंकि देखो 300 जैसे ही क्रॉस करेगा ना, ये देखो 300 जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसके बाद 50-100 पॉइंट क्रॉस करना इसके लिए जस्ट अ पीनट। 15 मिनट की अगर कैंडल देखूं तो 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, तो 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और आज का जो ये है ना, ये है 400, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 369 तक तो जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ थोड़ी देर होल्ड लेगा, इसके बाद ये निकल जाएगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर इसने टाइम पास किया था, उसके बाद निकल जाएगा ये, और मैं इसका वेट करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि स्टॉक टाइम लेता है। कहाँ गया? ठीक है, और अभी क्या है 95, 96। ठीक है, ये मान लो 2000 भी मुझे दे गया ना, तो काफ़ी हद तक हम अपने लॉस को आज के को रिकवर कर पाएंगे। तो कोफोर्ज में ही करते हैं, करना सुबह भी था पर मूवी नहीं आ रही थी उसमें। और निफ्टी तो दोनों तरफ देखो, पुट की तरफ भी मार रही है, कॉल की तरफ भी मार रही है, तो सीधा सा समझ जाओ कि निफ्टी सिर्फ पैसे खा रही है, किधर भी नहीं जा रहा निफ्टी में। तो आज तो मार्केट भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है निफ्टी में। कोफोर्ज में भी क्या ऐसे ही लग रहा है क्या? फाइव मिनट की कैंडल देखो जरा, नहीं वो थोड़ा बहुत आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत तो रहेगा क्योंकि अच्छा स्टॉक है, बुलिश स्टॉक है ये। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुलिश मूवमेंट दे रहा है ये काफ़ी समय से, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तुम्हें सेलिंग है वो दिखेगी, थोड़ा पेशेंस रखना होता है। तो मैं आज इसमें पेशेंस रखूँगा और वेट करूँगा। तो अभी क्या है, मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा बंद कर दूँगा, और थोड़ी देर बाद मतलब क्योंकि मेरे ऑफिस का भी काम शुरू हो रहा है, देखूँगा इसमें अगर ज़्यादा लॉस होगा तो इसे होल्ड करके लेके जाऊँगा, क्योंकि इसकी जो 8700 की कॉल जो है वो है 29 मई तक, और मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। अगर इसका डे वाइज कैंडल देखें तो देखो, डे वाइज कैंडल में ये बहुत इजी है इसके लिए। अगर देखो तो ये जनवरी में ही 9000 के आसपास था, थोड़ा सा मार्केट हुआ, उसके बाद इसने अपने आप को पिकअप किया है, इतनी अच्छी आई है इसकी सेलिंग के बाद ये अपने आप को पिकअप कर रहा है और निकाल के लेके आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत सेलिंग आएगी, अच्छा स्टॉक है इसलिए इसमें सेलिंग उतनी आएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ़ी देर होल्ड किया है इसने। और 305, अरे भाई
LTI में एंट्री भी यहीं घूम रहा है, सेंसेक्स भी यहीं घूम रहा है, निफ्टी वहीं घूम रहा है। ये आज का लॉस तो लंबा तो तगड़ा हो चुका है मुझे, ठीक है। और क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम होने वाला है तो अभी मैं ऑफिस देखूँगा अपना थोड़ा। आज का PNL फिर ग्रीन रेड में हो गया है, जहाँ 1000 रुपये का लॉस होना चाहिए तो वहाँ अच्छा भला लॉस हो चुका है मुझे, क्योंकि मार्केट ना एक तरफ मूव नहीं कर रही। देखो यहाँ जाती फिर यहाँ, अब देखो यहाँ अगर कोई होगा तो क्या समझेगा, एक बार यहाँ टच किया, 2 बार यहाँ टच किया, तीसरी बार किया तो अब ये गिरेगा और सबका स्ट्रेस ही मार दी। तो अब क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे? ये देखो ना वहीं पे घूम रहा है। तो इसमें मार्केट की गलती नहीं कहूँगा, गलती मेरी है, लेकिन क्योंकि जो अच्छा स्टॉक है ना वो थोड़ी देर शांत हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि उसमें मूवमेंट नहीं आएगी। वो टाइम लेगा, वो थोड़ा अपने आप को बढ़ाने में टाइम लेगा, ठीक है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें मैंने ट्रेड सही जगह लिया है, यहाँ कहीं लेता तो और अच्छा था। मान के चल रहा हूँ कि मैंने 100 कितने पे लिया, 124 पे लिया है ना, हाँ। तो मैं 30-40 पॉइंट मान के चल रहा हूँ, इसमें बड़े इजीली मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा और आज मैं वेट करूँगा, ठीक है। इसमें वेट करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, इसमें थोड़ा वेट करूँगा। वैसे यहाँ इसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लिया था, 105 और 105 से 120 पॉइंट तो यही हो गए थे, है ना। और यहाँ से फिर बहुत ऊपर जाता है ये, पर ठीक है, कभी कभार होता है, ठीक है। इसको हम होल्ड भी कर सकते हैं, इसको हम कल के लिए होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा स्टॉक है तो ये हमारे प्रॉफिट लॉस को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ना वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ और इसको वेट कराऊंगा और देखूंगा कि 12-1 बजे तक ये कहाँ मूव करता है। मुझे लग रहा है कि ये जो 300 है ना, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये जो इसका अपना ये है 428 ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ तक निकल जाएगा। 428 400 वो वाला है ना, ये पॉइंट यहाँ तक निकल जाएगा। ये देखो ये लॉस आ गया ना, 300 के आसपास था, आ गया ना, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है, स्टॉक की मूवमेंट में टाइम लगता है, ठीक है। ये 487 85 ये हो गया ना, तो स्टॉक की मूवमेंट में टाइम लगता है, पर हो जाता है। ये देखो 90 टच करने की कोशिश कर रहा है ना, 89 90, तो स्टॉक की मूवमेंट में टाइम लगता है। आगे हम ग्रीन में, स्टॉक में टाइम लगता है, थोड़ा सा मूव धीरे करता है पर अच्छा करता है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, देखते हैं मार्केट, क्योंकि ये उस हिसाब से नहीं गिरेगा, ठीक है। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से गिरेगा नहीं। ये अच्छा स्टॉक है और इसमें मूवमेंट भी अच्छी है, ठीक है। कल भी अच्छी मूवमेंट आई थी इसमें, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट हॉल्ट लेगा ना, ये 100 पॉइंट, यहाँ 86 चल रहा है ना, ये 70-80 पॉइंट पे लेगा। यहाँ हमें 30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, 2-2.5 हज़ार रुपये यहाँ आराम से हमें रिकवर क्या मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, देखता हूँ। इसमें मूवमेंट तो होनी चाहिए। ये यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो पॉइंट 86 83, पर ये से निकाल देगा, ये मुझे पता है निकाल देगा। और मैं जो अपना स्टॉप लॉस है ना लगा देता हूँ एक, कि ऐसा ना हो बहुत बड़ा लॉस हो जाए। लॉस तो खैर बड़ा हो ही चुका है मुझे, पर 10 पॉइंट पे लगा देता हूँ, एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ 10 पॉइंट पे। यहाँ इसके नीचे एक ना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। 91 देखो, ये 91 पे आ गया, तो 91 90 91, ठीक है। ये भी मूव करेगा, थोड़ा धीरे करेगा पर करेगा। 93, ठीक है, 93, इसमें भी मूवमेंट आएगी, थोड़ी धीरे आती है। ये देख तो दूर का लिया है मैंने, थोड़ा 300-400 पॉइंट दूर, ये देखो आ गया ना। इसमें मूवमेंट आती है, धीरे आती है थोड़ी सी, ये पर ये निकलेगा। अगर ये निकल गया, 100 पॉइंट भी निकल गया, इसके लिए 100 पॉइंट निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये आराम से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो हम 1 बजे तक का वेट करेंगे, क्योंकि इसमें मूवमेंट धीरे धीरे आती है, पूरा दिन लगता है एक मूवमेंट आने में। तो 1 बजे तक का वेट करेंगे, क्योंकि 300 पे ये हॉल्ट लेगा थोड़ा सा। 300 के बाद फिर ये जो आएगा
ये यहाँ कहीं, ये 400 पे खुला है, मतलब कहने का लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, तो ये 400 क्रॉस कर जाना चाहिए। देखना इसका जो OI है, एक मिनट, 300 तो निकाल देगा ये। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 400 पे। तो आज का मेरा टारगेट होगा कि ये 400 तक क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और हम मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे मिलेंगे। मैं इसे देखता रहूँगा, मॉनिटर करता रहूँगा, और यहाँ पे ना एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देता हूँ। बिल्कुल ब्लाइंड नहीं करता हूँ, ऐसा ना हो बिल्कुल ज़ीरो। वैसे ज़ीरो नहीं होगा, एकदम ज़ीरो नहीं चला जाएगा ये, पर होता है ना कि खुद के सेफ्टी के लिए भाई बहुत ज़रूरी है ये, है ना, खुद की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। पर जब भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया है ना, मेरा रेल बनी है। जब भी मैंने स्टॉप लॉस लगाया मेरी रेल बनी है। तो मुझे पता नहीं है कि मुझे लगाना चाहिए कि नहीं। चलो मैं मॉनिटर करता रहूँगा, मतलब यहाँ इस सिस्टम पे नहीं, मैं देखता रहूँगा इसका प्राइस मूव कितना कर रहा है। मतलब मैं मान के चलूँगा कि ये देखो ये मूव कर रहा है, ये देखो 300 मूव किया तो फिर ये चला जाएगा, 300 तोड़ेगा तो ये 400 जाएगा ही जाएगा। मैं यहाँ पे अगर मेरे 2-2.5 हज़ार भी बन गए तो 3,000 भी बन गए, मान लो 40 पॉइंट भी बन गए, तो मतलब समझ लो कि काम हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा होल्ड लेता है क्योंकि टाइम लगता है, स्टॉक को मूव करने में टाइम लगता है, स्टॉक को मूव करने में टाइम लगता है, जाता बहुत स्पीड से है, पर टाइम यहाँ पे होल्ड लेगा ना, ये थोड़ी देर लेगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये जो 300 है ना, 299, यहाँ पे लोग बैठे होंगे, उनका कटेगा ढंग से, तो टाइम लेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ वीडियो, थोड़ी देर इसे होल्ड करके रखूँगा। और मैंने लिया है किस पॉइंट पे, 24 पे लिया है, और अगर ये 50 भी 60 भी दे देता है मेरे को, अगर मान के चल रहा हूँ 60-65 भी दे देता है तो मेरे लिए ठीक है। ये थोड़ा बहुत यहाँ होल्ड लेता है, स्टॉक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं तो मैं इसे अभी यहीं पर पॉज कर रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा दे रहा हूँ यहाँ कहीं पे। यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ 120-130 पे। मैंने 8700 का कॉल लिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए भाई तो बढ़िए इसलिए भी नहीं पा रहा ना, देखो निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। ये जो निफ्टी है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये देखो, यहाँ देखो 150 पॉइंट गया, 1500 पॉइंट पता भी नहीं चलेंगे। वही है ना कि नहीं पता। 2 मिनट की कैंडल देखो, यहाँ 2 मिनट की कैंडल देखो, 367 टू ये गया ना फिर से। अभी मैंने अपनी मीटिंग और वो सब ख़त्म किया, और अब आप देखो कि मैं लॉस कितने पे हूँ। ये 8956। वैसे लॉस जो मुझे हुआ है वो हुआ है 7,500 का, और ये मैंने एक लेके डाल दिया, इसे नॉर्मल कर दिया क्योंकि मुझे कोफोर्स में ना एक अच्छी स्ट्रॉन्ग 900 तक जाने की रैली दिख रही है, कोफोर्स में 900 तक। तो ये मैंने इसलिए, क्योंकि मेरे पास वो भी नहीं बचा है, अमाउंट भी नहीं बचा है ज़्यादा, क्योंकि आज मैंने बड़ा लॉस किया, 7,500 का आज लॉस किया है। अच्छा हुआ क्या है वो बताता हूँ। वही मेरा सुबह मेरी मेंटलिटी ख़राब हो चुकी थी,
और जब मैंने ये वाला जो कोफोर्ज है वो दूसरा है, जो मैंने सुबह इस कॉल के पहले लेके डाला था ना, ये कोफोर्ज था। इसमें मुझे लॉस जब दिखने लगा ना, ये देखो 500 600, मैंने इसे काट के मैंने क्या किया, एक गलती से ना सेंसेक्स में एक ट्रेड मार दिया जो 1000 1200 1600 रुपये का मुझे लॉस दे गया। उसके बाद निफ्टी में एक मार दिया जो मुझे 600-700 का लॉस दे गया। वो मोबाइल से मार रहा था तो उस चक्कर में वो लॉस में चला गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अगर मेरे पास मनी देखोगे तो 1700 का मार्जिन बचा हुआ है, ठीक है। 8-9 हज़ार रुपये मैंने इसमें लगा रखे हैं, इसमें कोफोर्ज में, और मैं मान के चल रहा हूँ देखो अगर निकालने को तो मैं इसे निकाल दूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक अच्छी खासी कोफोर्ज में रैली, मतलब अगर डे वाइज देखोगे ना तो आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये देखो कल जो यहाँ तक गया था ना, प्रॉफिट बुकिंग आई है, और हो सकता है कि कल जो ये क्या करे, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो कल हो सकता है ये 600-700 या यहाँ तक ये चला जाए, यहाँ तक 600-700-150। तो ये जो है ना मेरी जो ये वाली है, इसलिए मैंने इसे नॉर्मल कर दिया है, क्योंकि मैं ट्रेड वैसे भी नहीं ले पाऊँगा 700-800, और अभी मैं टॉपअप नहीं कर सकता, और 100 डे सीरीज़ की मुझे चला नहीं है। तो कल इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। 7,500 का लॉस हुआ है और मेरी कैपेसिटी से 7 गुना ज़्यादा हो गया। 1000 का लॉस लेना था, वो ओवर ट्रेडिंग हुई है। पहला ट्रेड मेरा लॉस गया, वो गलती में फोमो में ट्रेड मारा, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी गलतियाँ देखो कि ये जो ट्रेडिंग ना ईजी है, बट अगर आप फोमो में चले गए, अपने रूल ही तोड़ दिए, वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। और इतना सुबह मैं 17-18 हज़ार के उस पर था, और 8-9 मैं 17,000 के उस पर था, और मेरे पास 8-9 हज़ार की कैपिटल बची हुई है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने आधी कैपिटल कर ली अपनी ज़ीरो फोमो में। ये देख रहे होगे, ये सारे लॉस हुए हैं आज मुझे। प्रॉफिट में 2 है, लॉस में 8 है, ये देखो, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे देख के मत लेना ट्रेड। मेरी कैपेसिटी जो है इसे फिर से डालने की इसमें पैसे है, पर सबकी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए मुझे देख के प्लीज़ कोई ट्रेड मत लेना। और ये भी ग्रीन में था, पर ये 1400-1500 कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं कल देखूंगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना कि 2-3 दिन में अगर ये कल 200 भी क्रॉस कर गया लॉस में, तो ये फिर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्योंकि अभी डे भी हैं, इसकी एक्सपायरी में डे भी हैं, ये 29 मई तक है, तो अभी 15 दिन है इसमें। 15 मतलब 10 ट्रेडिंग डेज़ तो हैं ही। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 ट्रेडिंग डेज़ में 2 दिन ऐसा हो सकता है, ये यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आएगा। देखो ये डब्लू पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ तक ये 600 है ना, ये वाली लाइन, यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ ये आ जाएगा 2-3 दिन या 5 दिन में। 300 पॉइंट बहुत इजीली कवर कर लेगा। तो ये जब 300 पॉइंट कवर करेगा ना, तो जो मेरा ये 7-7.5 का लॉस है, ये कवर अप हो जाएगा, ऐसा मैं प्लान करके चल रहा हूँ। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में बस इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, इसे काटूंगा नहीं, क्योंकि मैं और दूसरा लॉस लेने की क्या, एक लॉस हुआ तो मैं ज़ीरो हो जाऊँगा। तो अभी ज़ीरो होने से तो अच्छा है ना कि कम से कम इसमें बना रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और इससे सीखना चाहिए सबको कि देखो भाई फोमो में आके क्या प्रॉब्लम है। मैं सुबह ट्रेड लेता, पहले 1700 के लॉस में था, उसे कवर करके 800 के में आया, 700 के में लॉस पे आया, तो वहीं मुझे बंद कर देना चाहिए था कि आज का हो गया 700 का लॉस है, बंद करता हूँ। नहीं, खुजली हुई मुझे, और देखो कहाँ पे मैं लेके आया हूँ लॉस को, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़, देखो लॉस है, ये बड़ा लॉस है मेरे लिए, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। और यही मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को ट्रेड लेने आते, ओवर ट्रेडिंग मेरा खा रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग मेरा खा रहा है पैसा, इसी को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब मैं कुछ बाबा की बूटी या कुछ ध्यान या कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो ओवर ट्रेड मेरा बंद हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब क्योंकि मुझे अपना ऑफिस भी देखना है, तो आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड माई चैनल, और किसी पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी।